जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि अरण्य कांड में श्री राम जी एक बार सीता जी के लिए आभूषण बना रहे होते हैं तो उन्हें इंद्र का पुत्र जयंत पैर में चोंच मार जाता है, जिससे उनके पैर में से खून निकल आता है और श्री राम जी एक बाण छोड़ते हैं जिससे उनकी एक आंख फोड़ देते हैं जयंत की। और उसके बाद हमने सुना कि श्री राम जी अत्रि ऋषि के आश्रम की तरफ चल पड़े हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि और लाए, प्रेम बारी दो जन अनवाए। पुलकित शरीर से अत्रि मुनि उठकर उन्हें लेने दौड़ पड़े। उनको आते देखकर श्री राम जी शीघ्रता से बढ़े और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर महामुनि ने उठाकर उनको अपने हृदय से लगा लिया। देखी राम छवि नैन जड़ाने, सादर निजाश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि को देखकर महामुनि अत्रि जी के नेत्र शीतल हो गए। उन्हें महामुनि अत्रि जी आश्रम के अंदर ले गए और वहाँ जाकर उनकी पूजा अर्चना अर्थात खूब आवभगत की और फिर सुंदर वाणी में श्री राम जी की स्तुति करने लगे। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरख। मुनिबर परम प्रवीण, जोरि पानी स्तुति करत। और आइए अब सुनते हैं महामुनि अत्रि जी के द्वारा की गई श्री राम जी की स्तुति। नमामि भक्तवत्सलम, कृपालु शील कोमलम। भजामि ते पंदाभुजम, अकामि नाम स्वधाम मंदम। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंज लोचनम, मदादि दोष मोचनम। आपका निष्काम शरीर अत्यंत सुंदर और श्याम वर्ण का है। संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत के समान हैं। आपके नेत्र खिले हुए कमलों की तरह हैं और आप गर्व आदि दोषों से छुटकारा दिलाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रम, प्रभो अप्रेम्य वैभवम। निशंग चाप सायंकम, धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी विशाल भुजाओं का पराक्रम और ऐश्वर्य अपरंपार है। तरकश और धनुष बाण धारण करने वाले आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम। मुनिंद्र संत रंजनम, सुरारी वृंद भंजनम। आप सूर्य वंश के शिरोमणि महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनीश्वरों और संतजनों को प्रसन्न करने वाले और राक्षसों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरी वंदितम, अजादि देव सेवितम। विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दुष्टनापहम। आप शिवजी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, शुद्ध ज्ञान रूप और समस्त दोषों का नाश करने वाले हैं। नमामि इंद्रापतिम, सुखाकरम सताम गतिम। भजे सशक्ति सानुजम, शचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान, सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित थे इंद्र के प्यारे लघु भ्राता वामन रूप, मैं आपका ध्यान करता रहा हूँ। त्वदंघ्रिम मूल ये नरा, भजन्ति हीन मत्सरा। पतंति नो भवार्णवे, वितर्क वीची संकुले। जो मनुष्य ईर्ष्या छोड़कर आपके चरणों को भजते हैं वे कुतर्क रूपी लहरों से परिपूर्ण भवसागर में नहीं गिरते। विविक्त वासी न सदा, भजन्ति मुक्तये मुदा। निरस्य इंद्रियादिकम, प्रयांति ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी महात्मा इंद्रिय सुख को त्याग कर आनंद से हमेशा मुक्ति के लिए आपको स्मरण करते रहते हैं वो आपकी गति को प्राप्त करते हैं। तमेक मद्दुतम प्रभुम, निर्हिम ईश्वरम विभुम। जगत गुरुम च शाश्वतम, तुर्यम में केवलम। जो अद्वितीय अद्भुत स्वरूप
समर्थ, इच्छा रहित, ईश्वर, सर्वव्यापक, जगत गुरु, सनातन, तुर्यावस्था रूप तीनों गुणों से युक्त और केवल एक है। भजामि भाव वल्लभम कुयोगी नाम सुदुर्लभम सौभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्यहम अन्यहम। निंदित यौगिकों को दुर्लभ, भाव भक्ति के प्रिय और अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष समदर्शी और सबके द्वारा सदैव सेवनीय आपको मैं प्रतिदिन स्मरण करता हूँ। अनूप रूप भूपतिम नता अहम मुर्विजापतिम प्रसीद नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम रूप वाले राजा, हे सीतापति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्नता बनाए रखिए, अपने चरणार विंदों की भक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पठन्ति ये स्वत्वम इदम नरादरेण ते पदम वज्रंती नात्र संशयम तवदीय भक्ति संयुक्तः। जो व्यक्ति यह स्तुति आदर पूर्वक भजते हैं वो व्यक्ति आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। विनती करी मुनि नाई सिरु कहकर जोर बहुरी चरण सरोहर नाथ जन कबहु तजे मति मोरी। इस प्रकार अत्रि मुनि सिर नवाकर और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे स्वामी, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े, ऐसी मेरी आपसे विनती है। अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहुरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख दिखाई आशीष देह निकट बैठाई। फिर सीता जी ऋषि पत्नी अनुसुईया जी के चरण छूकर उनसे अत्यंत शील और विनम्र भाव से मिली। अनुसुईया जी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने सीता जी को आशीर्वाद देकर अपने पास बिठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदु बाणी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। उन्होंने सीता जी को दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, सुंदर और निर्मल बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी अनुसुईया जी सीधी और कोमल वाणी में स्त्री कर्म का वर्णन करने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मितप्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देही अदम सो नारी जो सेव न तेही। हे राजकुमारी सुनो, माता पिता भाई और हितकारी जितना सुख प्रदान करते हैं उसकी एक सीमा होती है, परंतु हे वैदेही, पति स्त्री को अपार सुख देने वाला होता है। धीरज धर्म मित्र नारी आपद काल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़दन हीना अंत बधिर क्रोधी अति दीना। धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। शरीर, मन और वचन से पति के चरणों में प्रेम करना ही स्त्री के लिए एकमात्र धर्म है और एकमात्र व्रत और नियम है। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि विश्व में पतिव्रता नारी 4 प्रकार की है। उत्तम पतिव्रता नारी के मन में ऐसा विचार रहता है कि सपने में भी अपने पति के सिवा कोई दूसरा पुरुष नहीं है। मध्यम श्रेणी वाली पराये पति को अपने भाई, पिता और पुत्र के समान देखती है। जो स्त्री धर्म का विचार कर और कुल की रीति से समझकर रहती है वो स्त्री धर्म को नहीं छोड़ती, वह निष्कृत पतिव्रता स्त्री है, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है। जो स्त्री अवसर न मिलने से और डर से पतिव्रता बनी रहती है उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। क्षण भर के सुख के लिए जो स्त्री 100 करोड़ जन्मों के दुखों को नहीं समझती उसके बारंबार दुष्टा स्त्री कौन होगी। जो स्त्री छल कपट छोड़कर पतिव्रत धर्म का पालन करती है उसे बिना परिश्रम उत्तम गति मिलती है। जो स्त्री पति के विरुद्ध रहती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं पर युवावस्था में विधवा हो जाती है। स्त्री पति की सेवा करने से उत्तम गति को प्राप्त होती है। तुलसी जी आज भी भगवान विष्णु को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तव नाम सुमरी नाम पतिव्रत करहीं तो ही प्राण प्रिय राम। कहूँ कथा संसार हित
हे जानकी सुनो, स्त्रियां तुम्हारे नाम का स्मरण करके पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री रामचंद्र जी प्राणों से अधिक प्यारे हैं। ये कथा तो मैंने विश्व के हित के लिए कही है। जय श्री राम।